हरे कृष्णा। स्वागत है हमारे आज के सत्र में आप सभी का। जैसा कि पिछले 10 अंकों से हम श्रील रूप गोस्वामी द्वारा रचित ग्रंथ उपदेशामृत के 10 श्लोकों पर चर्चा कर चुके हैं। आज क्रम है 11वें श्लोक का। तो पिछले 2-3 अंकों से हम निरंतर देख रहे हैं कि श्रील रूप गोस्वामी वृंदावन धाम, श्री राधा रानी का नाम, श्री राधा कुंड आदि की महिमा को बखान कर रहे हैं। तो ये जो 11वां श्लोक है, जो 11वां श्लोक है, इसमें भी श्री रूप गोस्वामी उस क्रम को बनाए रखे हैं, उस क्रम को जारी रखे हैं। अर्थात श्री राधा कुंड की महिमा को वो कुछ और बखान कर रहे हैं, कुछ और उसको विस्तारित कर रहे हैं। तो आज ये अंतिम श्लोक है श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित उपदेशामृत का। तो श्लोक कुछ इस प्रकार से है। कृष्ण से उच्चै प्रणय वसति प्रेयसीभ्योऽपि राधा कुंडं चास्य मुनिभिरभितस्त्वाद्रगेव व्यधायि यत्प्रेष्ठैरप्यलमसुलभं किं पुनर्भक्तिभाजां तत्प्रेमेदं सुकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। अर्थात यहाँ पर श्री रूप गोस्वामी पिछले श्लोक की ही भांति पिछले श्लोक अर्थात 9वें श्लोक में भी हमने देखा कि श्री रूप गोस्वामी राधा कुंड की महिमा को, वैकुंठ से भी ज़्यादा महिमा श्री राधा कुंड की श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं। उसके बाद 10वें श्लोक में भी हमने देखा कि श्री रूप गोस्वामी राधा कुंड की महिमा को बखान कर रहे हैं। उसी प्रकार से 11वें श्लोक में भी श्री रूप गोस्वामी फिर से श्री राधा कुंड की महिमा को बखान कर रहे हैं, क्योंकि राधा कुंड की महिमा अपार है। हम साधारण मनुष्य नहीं समझ सकते जो राधा तत्व है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि आखिर ये राधा कौन है, क्या इनका संबंध था कृष्ण से, और यदि इनका प्रेम था तो इन्होंने विवाह क्यों नहीं किया। तो यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूँगी कि जब कोई व्यक्ति अपना प्रतिबिंब, जो आईना होता है, जो ग्लास होता है, जो मिरर होता है, उसमें अपना प्रतिबिंब कोई व्यक्ति देखता है, कोई अपना छवि देखता है, तो वो सोचता है आज तो मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ या बहुत सुंदर दिख रही हूँ। ठीक है, तो क्या ये संभव है कि हम अपने प्रतिबिंब से विवाह कर सकें? नहीं। उसी प्रकार से श्री राधा रानी कृष्ण का ही प्रतिबिंब है। राधा कृष्ण, कृष्ण है राधा, एक नाम दो प्रीतिया गाथा। राधा राधा जपहि जो कोई, सहजई दामोदर सब कोई। राधा तजजो कृष्ण को भजिए, तेन ही सपने हो भवनिधि तरिए। अर्थात राधा कृष्ण ही हैं, दोनों अभिन्न हैं। तो हम यहाँ पर इस तत्व को समझें कि श्री राधा रानी कृष्ण ही हैं और कृष्ण ही राधा हैं, दोनों एक ही हैं। इस प्रकार से श्री रूप गोस्वामी श्री राधा रानी और श्री राधा रानी के ही स्वरूप से उत्पन्न श्री राधा कुंड, जो कृष्ण का प्रेम स्वरूप है, उस राधा कुंड की महिमा को इस 11वें श्लोक में पुनः श्री रूप गोस्वामी बखान कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि श्री रूप गोस्वामी इसमें क्या कह रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी कहना चाह रहे हैं कि यद्यपि अनेकानेक मुनियों द्वारा इस राधा कुंड की महिमा को बखान किया गया है, किंतु मुनि इसका बखान कर लेते हैं, किंतु उनको भी इतना सहज श्री राधा कुंड का निवास नहीं मिलता है। राधा कुंड का निवास मिल पाना इतना सहज, इतना सरल नहीं है। जब मुनियों की अवस्था है, स्वयं नारद, सनकादिक ऋषि
वे भी तरसते हैं श्री राधा कुंड का निवास प्राप्त करने के लिए, राधा कुंड में स्नान करने के लिए। वे इस प्रतीक्षा में रहते हैं निरंतर कि हमें श्री राधा कुंड का निवास मिले, राधा कुंड में हमें स्नान करने को मिले। तो इतने महान श्री नारद जी और सनकादिक जो भगवान के ही अवतार हैं, उनको श्री राधा कुंड इतना सहज सुलभ नहीं होता है, तो हम जैसे कलयुग के साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या कही जाए। तो यही बात श्री रूप गोस्वामी इस श्लोक के द्वारा समझाना चाह रहे हैं कि यद्यपि ये जो कुंड है, मुनियों द्वारा इसकी बहुत प्रशंसा की गई है, बहुत ग्रंथों पुराणों में राधा कुंड की महिमा मंडन किया गया है बहुत विस्तार से, क्योंकि ये कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। कृष्ण कौन है? कृष्ण है एते चांस कलापुंसा, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, अर्थात जो सर्वोच्च सत्ता है श्री कृष्ण, उनसे ऊपर उनसे परे फिर कुछ नहीं। जैसे कहीं किसी गली में हम लोग जाते हैं तो हमें किसी गली में जाते हैं तो दूसरी गली का रास्ता मिल जाता है, लेकिन किसी गली में जाकर के डेड एंड होता है, मतलब दीवार खड़ी होती है, फिर हम उधर जा नहीं पाते। तो जो कृष्ण है ना, कृष्ण वही डेड एंड है, कृष्ण से ऊपर परे कुछ नहीं, कृष्ण ही एकमात्र सर्वोच्च सत्ता है। तो ये राधा कुंड उन कृष्ण को अत्यंत प्रिय है, इसलिए श्री नारद जी, सनकादि अनेकानेक ऋषियों मुनियों ने इस राधा कुंड की महिमा को बहुत विस्तार से गाया है। महान भक्तों के द्वारा इसकी महिमा मंडन किया गया, किंतु ऐसे महान भक्तों को भी श्री राधा कुंड का निवास दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। यहाँ पे सुदुर्लभ कहा जाएगा, क्योंकि दुर्लभ अर्थात जिसको पाया जा सकता हो, किंतु सुदुर्लभ अर्थात अत्यंत दुष्कर, जिसको प्राप्त करना लगभग नामुमकिन है। किंतु कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसके बारे में आगे श्री रूप गोस्वामी थोड़ा और विस्तार से बता रहे हैं कि यदि कोई एक बार भी इस राधा कुंड के पवित्र जल में स्नान कर ले तो उसके लिए कृष्ण का शुद्ध प्रेम पाना अत्यंत सुलभ हो जाता है। उसके अंदर प्रेम के वो जो लक्षण हैं, जो गोपियों के अंदर दिखाई देते थे, ब्रजवासियों को, जो समस्त दुनिया के लोग अब देखते हैं गोपी प्रेम सर्वोच्च प्रेम की आचार्य हैं देखा गोपियाँ, तो उस प्रेम को कोई प्राप्त कर सकता है। किस प्रकार से? श्री राधा कुंड का आश्रय लेकर, श्री राधा नाम का आश्रय लेकर। अब जैसा कि कल भी मैंने कहा था कि ये तो संभव नहीं है कि सभी संसार के लोग जाकर के श्री राधा कुंड के आसपास एक निवास बनाकर रहने लगे, तब तो पूरी दुनिया खाली हो जाएगी और राधा कुंड के आसपास का पूरा क्षेत्र भर जाएगा। किंतु यहाँ जो मर्म है, जो तत्व है, वो ही हमको समझना है, जो श्री रूप गोस्वामी समझाना चाह रहे हैं। वो ये कि हमें राधा का आश्रय लेना है, श्री राधा रानी, श्रीमती राधा रानी के द्वारा हमें कृष्ण तक पहुँचना है। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि हमको, जैसे मैं मायापुर में रहती हूँ, मुझे उज्जैन जाना होता है मेरी माँ के घर, तो मुझे वाया हावड़ा होते हुए जाना, मतलब मैं सीधा उज्जैन नहीं जा सकती, मुझे वाया कुछ ट्रेन चेंज कर करके मुझे जाना होता है। तो ऐसे ही कृष्ण हमारा हम सभी जीवात्माओं का गंतव्य है, हमारा डेस्टिनेशन है, लेकिन हम पहुँचेंगे श्री राधा रानी के माध्यम से। वो कहते हैं ना कि हमें जब किसी मिनिस्टर तक पहुंचना हो तो हमें उनके सेक्रेटरी के थ्रू पहुंचना होता है। वो रिकमेंडेशन लेकर जाते हैं कि फलाना व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है, तो मिनिस्टर पूछते हैं कि क्या आपके ज़रिए से आया है? बोलते हैं हाँ मेरे ज़रिए से आया, तब आप ले आइए। तो ऐसे ही कृष्ण के दरबार में जब हम जाएंगे तो हम सीधा सीधा नहीं पहुंच सकते। क्यों? क्योंकि श्री राधा रानी की संपत्ति है। अभी कुछ देर पहले ही मैं श्रील भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज को श्रवण कर रही थी, जिसमें उन्होंने बहुत ही सुंदर बात कही कि श्री कृष्ण राधा रानी की संपत्ति है। तो यदि
आप किसी की संपत्ति को प्राप्त करना चाहोगे तो आप सीधा सीधा तो नहीं उसकी संपत्ति को ले सकते। आपको प्रथम उस व्यक्ति के पास जाना होगा जिसकी वो संपत्ति है। अर्थात हमको किसी जगह पर घर खरीदना है, तो जो भी कॉलोनाइज़र होता है या बिल्डर होता है, जो भी होता है, हम पहले उसके पास न जाएंगे कि साहब हमको आपके यहाँ पर फ्लैट चाहिए, बंगला चाहिए, मकान चाहिए, जो भी कुछ, या सीधा सीधा हम जा कर के उस एक कोई भी घर सिलेक्ट करके उसमें रहने लग जाएंगे। संभव नहीं है। हमें पहले बिल्डर से अथवा तो जो भी कॉलोनाइज़र हो, जो भी कंस्ट्रक्टर हो, वहाँ का जो भी कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो संभाल रहा है, उसके ज़रिए हम इस घर को प्राप्त कर पाएंगे। उसी प्रकार से श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए श्री राधा रानी एकमात्र माध्यम है, और उस माध्यम को हम अपना करके उनके चरणों में प्रणत हो करके हम श्री कृष्ण तक सहज ही पहुंच सकते हैं। ब्रज के लोग गाते हैं, करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे। करुणामयी किशोरी बहुत ही करुणामयी हैं। उनको इसीलिए करुणामयी कहा जाता है कि वे सहज ही किसी पर भी करुणा बरसाती हैं, और उनके माध्यम से हम कृष्ण तक सरलता से पहुंच सकते हैं। तो यही बात हमें श्री रूप गोस्वामी समझाना चाह रहे हैं कि राधा तत्व का आश्रय लेकर के, जिस प्रकार से गोपियों ने किया, गोपियों ने बहुत प्रयास किया कि वे सीधा सीधा कृष्ण तक पहुंच जाएं, लेकिन संभव नहीं हो पाया। किंतु जब रास का जब अवसर आया, पहले गोपियों ने सीधा कृष्ण तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन वो जो लीला रास के मध्य में कृष्ण करते हैं कि रास के बीच में से अंतर ध्यान हो जाते हैं कृष्ण। यहाँ पे कृष्ण समझाना चाह रहे हैं कि आप मेरे तक सीधा सीधा नहीं आ सकते, आपको श्री किशोरी जी का आश्रय लेना होगा, तब आप मेरे तक आ सकते हैं। उसके पश्चात किशोरी जी को लेकर जब कृष्ण अंतर ध्यान होते हैं, और कुछ समय पश्चात किशोरी जी को भी छोड़कर कृष्ण अंतर ध्यान हो जाते हैं, तो वहाँ पे मर्म ये समझना है कि कृष्ण चाहते हैं कि गोपियाँ किशोरी जी का आश्रय प्राप्त करें। किशोरी जी का आश्रय प्राप्त करके ही वो कृष्ण तक पहुँच सकती हैं। अर्थात श्री राधा रानी को राधा रानी का आश्रय जब किशोरी सब गोपियाँ ले लेती हैं, तब कृष्ण सहज ही वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। और सुंदर गोपी गीत का जब किशोरी जी की सन्निधि में रह कर के गोपियाँ गोपी गीत का सुमधुर पाठ करती हैं, 19 श्लोकों में जो अद्भुत कृष्ण महिमा को मंडित करती हैं किशोरी जी के आश्रय से, तो कृष्ण सहज ही उनको प्राप्त हो जाते हैं। तो जो समझने वाली बात हम सबके लिए है वो ये है कि श्री राधा रानी का आश्रय लेकर ही जो गोपियाँ, जो प्रेम की आचार्य हैं, जिनको कृष्ण प्रेम प्राप्त है, जो स्वयं सिद्ध है, साधन सिद्ध है, ऐसी गोपियों को भी श्री राधा रानी का आश्रय लेकर ही कृष्ण प्राप्ति हुई, तो हम जैसे साधारण मनुष्यों की क्या कही जाए। तो यही सीख, उपदेश, यही शिक्षा हमको श्रील रूप गोस्वामी देना चाह रहे हैं कि श्री राधा रानी के आश्रय से ही हम कृष्ण प्राप्ति कर सकते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी आगे कह रहे हैं कि राधा कुंड इतना पूज्य क्यों है, क्योंकि ये कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। जिस प्रकार कृष्ण को राधा रानी प्रिय है, उसी प्रकार श्री राधा रानी का कुंड श्री राधा कुंड भी कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार अनेकानेक मुनियों द्वारा इसकी महिमा मंडित की गई है, किंतु फिर भी उस राधा तत्व को समझ पाना अत्यंत दुष्कर कार्य है। क्योंकि लोग जो आजकल कलयुग के लोग हैं, जिन्होंने ऐसी भ्रांति फैला रखी है कि राधा जो है वो कृष्ण की प्रेयसी है। राधा तो कृष्ण ही है, किंतु लोग कलयुग में कुछ भी गलत शब्द उपयोग करते हैं श्री राधा रानी के लिए, और गलत विचारधारा उनकी बन जाती है।
श्री राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर के, किंतु हम नहीं उस प्रेम की परिभाषा को समझ सकते हैं, क्योंकि हम उतने बढ़े चढ़े नहीं हैं भक्ति में। जो भक्ति में बहुत बढ़े चढ़े हैं वो ही श्री राधा कृष्ण के उस अपूर्व, उस अलौकिक प्रेम को समझ सकते हैं और श्री राधा तत्व को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से इस एकादश श्लोक में श्री रूप गोस्वामी श्री राधा रानी की महिमा को बखान कर रहे हैं। यद्यपि ये संभव नहीं कि हम सभी जाकर के राधा कुंड में निवास कर सकें, इसलिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए गोपियों की तरह हम श्री राधा तत्व का आश्रय लें। श्रीमती राधा रानी के द्वारा होते हुए हम कृष्ण तक पहुँचे। जैसा कि मैंने उदाहरण दिया कि हमें किसी जगह जाना होता है तो वाया भी जाना होता है, ट्रेन चेंज करनी पड़ती है, वाया किसी स्टेशन के ज़रिए होते हुए हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचना होता है। तो इसी तरह से हमारा गंतव्य है कृष्ण, और कृष्ण तक पहुंचने का रास्ता है श्री राधा रानी। राधा रानी के ज़रिए, और एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया मैंने कि किसी मिनिस्टर तक पहुंचने के लिए उसके सेक्रेटरी के ज़रिए जाना होता है, तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण तक पहुंचने के लिए राधा रानी तक जाना होता है। और श्री कृष्ण राधा रानी की संपत्ति है, तो किसी की संपत्ति प्राप्त करने के लिए हमको उससे जो है नैतिक तरीके से, हमें उससे एक भद्र तरीके से हमें उस तक पहुंचना होगा। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण तक पहुंचने के लिए श्रीमती राधा रानी ही एकमात्र हमारा आश्रय है। तो यही उपदेशामृत के एकादश श्लोक का सार है, जो श्री रूप गोस्वामी हमें समझाना चाह रहे हैं कि राधा तत्व का आश्रय लेकर हम श्री कृष्ण तक पहुंच सकते हैं। और पूरे उपदेशामृत का यही सार है कि यदि हम कृष्ण भक्त होना चाहते हैं, यदि हम इसी जीवन में कृष्ण प्राप्ति करना चाहते हैं, तो हमें श्री राधा रानी का अवलंबन लेना होगा। तो इस श्रृंखला को, उपदेशामृत की श्रृंखला को आज हम यहीं विराम दे रहे हैं। आज 11 श्लोकों के साथ उपदेशामृत का विराम होता है। आने वाले समय में किसी अन्य अद्भुत ग्रंथ के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। हरे कृष्णा।